लॉर्डशिप हमारा आंगनवाड़ी वर्कर का केस है। 21/6/17 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, उसे कैंसिल करके 26/2/18 में रिस्पोंडेंट नंबर 2 को ज्वाइनिंग की। 21/6/17 में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, यस लॉर्डशिप। कैंसिल हो गया ऑर्डर। यस 26/2/18 में सर। पढ़िए ऑर्डर, अनेक्षर एनेक्चर P11। P11 11। पढ़ी। सर उन्होंने ये कहते हुए हमारा ऑर्डर कैंसिल किया कि हमने हमारे बीपीएल कार्ड के साथ में उनने बीपीएल कार्ड लगाया था ज्वाइनिंग डेट में, बट उनका निरस्त पाया गया था। कमिश्नर का जो आदेश है, सॉरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी का जो आदेश है सर, पेज नंबर 20। इसमें रीजनिंग पढ़िए ना, क्या रीजन है प्रकरण का। Yes, praying for time, let's see, because the state replied. लेट्स सी इफ टाइम इज रिक्वायर्ड और नॉट। पढ़िए, ये प्रकरण का अवलोकन किया गया। पिटिशनर। यस यस। हाँ, कौन सी बोले? मिल गया आपको, नहीं मिला? P11। 63 पेज में जो लास्ट पैराग्राफ है, यस लॉर्ड। प्रकरण का अवलोकन किया गया, वो पढ़िए। P11 जी यस पेज लॉर्ड। नंबर 63 लास्ट पैरा। ये वाला इसके बाद ये उपरोक्त विवेचना अनुसार कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक यहाँ से पढ़िए। गलत किया गया है, बातों मिलने के कारण परिवार की समग्र आईडी। लॉर्डशिप मैं क्लियर कर देती हूँ। इनका जो बीपीएल कार्ड था, इनका जो बीपीएल कार्ड था। जस्ट वेट। यस लॉर्ड। बताइए अब क्या कहना है। लॉर्डशिप पेज नंबर 22 में पिटीशन में जो अंतिम आदेश दिया था कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ने, वो पैरा 6 में है। आकांक्षा श्रीवास्तव गॉट हाईएस्ट मार्क 60.1। उनका नाम काट दिया गया बीपीएल सूची से, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए काट दिया गया, नॉट बिकॉज शी वाज नॉट एलिजिबल। लॉर्डशिप बट उनका बीपीएल उस टाइम पे निरस्त पाया गया था। ये अनुविभागीय अधिकारी पाया गया कि द्वारका खूबचंद कौन है, इनके फादर है, हस्बैंड है? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ है द्वारका। हाँ, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए Yes, वो Lordship. कार्ड निरस्त कर दिया उन्होंने। पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 के हस्बैंड का बीपीएल नहीं था। थोड़ी ना हो गई कि अबव पॉवर्टी लाइन हो गई है। लॉर्डशिप वो तो उनके फादर इन लॉ का था, और पेटिशनर के खुद हस्बैंड का कोई बीपीएल नहीं पाया गया था। और गाइडलाइन ये कहती है, दिस ऑल इज फैक्चुअल, आई विल नॉट गो। लॉर्डशिप मेरा रिजॉइंडर फाइल है। Petitioner has filed this petition under Article 226 of the Constitution of India, challenging impugn order by which respondent has by which appeal was allowed and respondent मेरे पास सिमिलर ऑर्डर भी है लॉर्डशिप। Akansha Srivastava was appointed on the said post. Counsel appearing for petitioner submitted that Akansha Srivastava does not fall in BPL category. She was not having card when selection process was going on. In view of same, appellate authorities has committed an error. Full stop. On going through the order, it is found that one Dwarka oblique Khubchand died, due to which BPL card at serial number 168 was deleted. Full stop. It is not a case that respondent number, private respondent uh, was no longer BPL and was above poverty line. Full stop. Dispute is factual whether party belongs to BPL category or not. Said factual dispute has attained finality in second appeal. Red court will not go into merits of the facts which has been decided by appellate authority, dismissed. लॉर्डशिप कवर्ड मैटर है मेरे पास। Yes, covered. दे दीजिए, मैं फाइल भी किया है सर। लॉर्डशिप मेरा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। मैडम बताइए क्या है covered? मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर चाहिए मुझे कि हमारा जो बीपीएल है वो हमारे हस्बैंड के नाम का है, और इनका जो बीपीएल वो फादर इन लॉ के नाम का है। तो फादर इन लॉ के नाम का बीपीएल नहीं लगेगा, ये आंगनवाड़ी की गाइडलाइन कहती है सर। Yes. That is not the point. यस लॉर्डशिप, ये पॉइंट उसमें गाइडलाइन में ही है सर। नहीं तो ये उठाया कहाँ गया है? नहीं, never. लॉर्डशिप मैंने दो जजमेंट फाइल किए हैं। अरे जजमेंट मैडम, आपने अपील में ये पॉइंट कहाँ उठाया है? दैट
लॉर्डशिप BPL कार्ड मेरी सिनॉप्सिस में भी फाइल है और रिजॉइंडर इनकी शादी हो गई है तो फादर इन लॉ की जो परिवार सूची है उसमें इनका नाम आ गया, फादर इन लॉ है तो वही तो स्टेटस पर लॉर्डशिप आंगनबाड़ी की गाइडलाइन ये कहती है कि पिता है का गाइडलाइन। विवाहित के बाद पति का होना चाहिए। हाँ, यस, मैं बताती तो हूँ। पति भी कुछ नहीं करते होंगे ना। कुछ नहीं करते, वो भी बीपीएल। पति और जो मदर इन लॉ है उनका नाम बीपीएल में आ चुका हम कोर्ट आए तो हमें कुछ इसलिए नहीं, भी कोई काम नहीं करता है, सब है। मदर इन लॉ का नाम भी बीपीएल में आ गया है। हाँ, मैं बता देती हूँ। डिस्प्यूट इज फैक्चुअल इन नेचर। रिजॉइंडर में इनकी फाइल है लॉर्डशिप, पेज नंबर 10। सरकार ने बीपीएल कार्ड बना के रिप्लाई दिया है ना। लॉर्डशिप एक मिनट के लिए Yes. रिस्पॉन्डिंग नंबर 2 का रिजॉइंडर में पेज नंबर 10 है लॉर्डशिप। मैं इसको पढ़ देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। मैडम, आई विल नॉट एंटर इनटू दिस। लॉर्डशिप प्लीज, आई एम प्रेयर फॉर। यस, बहुत बताइए कहाँ है आपका। लॉर्डशिप पेज नंबर 10 पे है रिप्लाई में, यस, जो कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट लाइन में तीसरे कौन सी रिप्लाई मैडम। रिस्पॉन्डिंग नंबर 2 हाँ, पेज नंबर 10 पे। यस, लॉर्डशिप विवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम अथवा विवाहित महिला होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। और ये मैंने जजमेंट भी सेम इसमें पति का नाम भी तो दर्ज है ना। अविवाहित होने पे पिता का और विवाहित होने अरे पर पति का नाम भी तो बीपीएल में दर्ज है ना। दर्ज है। पति के नाम का दस्तावेज होना चाहिए लॉर्डशिप। आप कहाँ और इन्होंने जो कहाँ पढ़ रहे हैं। वो अपने ससुर के नाम से बीपीएल की अपील काउंसिल आई कुड नॉट गेट द डॉक्यूमेंट यू आर रेफरिंग। कौन सा लॉर्डशिप रिप्लाई नंबर पेज नंबर 10 पे इनके रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 के रिप्लाई पे नीलम पटवारी। 10 पे नहीं है मैडम, कौन ये सा है। बता आप क्लॉज बताइए ना फिर एलिजिबिलिटी का। ये तो स्थान के लिए है। स्थान और बीपीएल के लिए अरे ये जो लॉर्डशिप। पढ़ रहे हैं ना ये सिर्फ स्थान सर और एड्रेस के लिए है। लॉर्डशिप बीपीएल के लिए कहाँ है। बीपीएल के लिए है, उसी में है और लॉर्डशिप। इनका तो कैंसिल हो चुका है सर, 8 to 10 से इनका पहले ही बीपीएल कैंसिल हो चुका है। नहीं, हमारा बीपीएल अभी है सर, हमने रिजॉइंडर में लगाया हुआ है। रिजॉइंडर में पेज नंबर ये मैडम कहाँ पढ़ रहे हैं, पिता पति का नाम होना चाहिए, इसमें कहाँ है ये कुछ। विवाहित महिला होने पर पति का होना चाहिए लॉर्डशिप, मैंने हाईलाइट किया हुआ है लॉर्डशिप। हमारा पेज नंबर 9 पे बीपीएल महिला पर्ची का अभी नाम भी दर्ज पात्रता होना पर्ची चाहिए है था। हमारे पास। अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम, विवाहित महिला होने पर तो कार्ड में उसके पति का नाम नहीं है क्या। पिता का नाम और पति, हाँ पति का नाम नहीं है क्या। नहीं है, पिता के लॉर्डशिप पिता के नाम पे। For petitioner submitted that BPL card which was submitted by respondent was made in name of father-in-law as per the guidelines. Name of हेलो, name of husband is to be mentioned in कनेक्ट तो है, आपको दिख नहीं रहा है? full stop. Heard the counsel for the parties and also perused A1 clause 2. Said qualification is required for establishing residency of a candidate, local resident, the residency of a candidate, for which BPL card is to be seen. In BPL card, name of husband should also be entered. Full stop. It is not the case of petitioners that name of husband is not there in BPL category. In view of same dismissed. Yes, next. Your Lordship, item number